हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए अपना नेक्स्ट वीडियो हिंदी महीने। तो अभी इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो जो भी हम महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के नाम से जानते हैं, अब उन्हीं महीनों को हमें हिंदी में जानना है कि हिंदी में हम क्या कहते हैं। तो सबको याद नहीं रहते, कई बार पढ़ लेते हैं, फिर भी कौन सा फाल्गुन होता है, कौन सा भाद्रपद होता है, कौन सा अश्विन होता है, कौन सा कार्तिक होता है, तो ये हमें याद नहीं रहता है। तो मैं आपको एक कहानी बताऊंगा। वो कहानी सुनने के बाद, समझने के बाद आप भी अच्छे से इन महीनों के नाम को याद कर सकोगे। चलो तो उस कहानी की ओर जाते हैं। देखो, चेतन और जेठालाल दो भाई थे। चेतन की शादी वैशाली से और जेठालाल की शादी आशा से श्रावण महीने में हुई। दोनों भाई जो थे, चेतन और जेठालाल, वो दोनों रामदेव जी के परम भक्त थे। और जैसे उनकी शादी हुई, शादी के 1 महीने के बाद वे दोनों रामदेवरा के लिए पैदल रवाना हुए। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि रामदेव जी का मेला कब लगता है, कब आता है, सबको पता होगा ना, भाद्रपद में आता है। लगभग जितने भी मेले हैं वो सब भाद्रपद में आते हैं। तो जब वो पैदल जा रहे थे तो तो उन्होंने अश्विन और कार्तिक को मार्ग मार्ग मतलब रास्ता, तो जब वो पैदल जा रहे थे तो उन्होंने अश्विन और कार्तिक को मार्ग में देखा। और क्या देखा उन्होंने देखा कि वो पैदल यात्रियों को पोहा, मावा व फालूदा खिला रहे थे। तो ये अपनी कहानी थी। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस कहानी में जहाँ जहाँ मैं बॉक्स बना रहा हूँ, अपने को वो पकड़ना है। तो देखो, चेतन और जेठालाल दो भाई थे। ये तो अपने को एक जनरल उनका मैंने इंट्रोडक्शन दिया, तो इसको अपने को नहीं लेना है, यहाँ से लेते हैं। चेतन, वैशाली, जेठालाल, आशा, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्ग, पोहा, मावा और फालूदा। अब देखो, सबसे पहले चेतन। तो चेतन से हम याद करेंगे चैत्र। चेतन की शादी किससे हुई थी? वैशाली से हुई। तो वैशाली से हम याद करेंगे बैसाख या वैशाख। बैसाख बोलते ना, बैसाख। फिर उसके बाद उसका चेतन का भाई था जेठालाल। तो जेठालाल से हम याद करेंगे ज्येष्ठ। फिर जेठालाल की शादी हुई थी आशा से, तो आशा से हम याद करेंगे आषाढ़। फिर शादी कौन से महीने में हुई उनकी? सावन में हुई, श्रावण में हुई। तो श्रावण से या सावन से याद रखेंगे श्रावण। मेले कब आते ज़्यादा? भाद्रपद। तो भाद्रपद से हमें याद हो जाएगा भाद्रपद। तो वहाँ उन्होंने क्या देखा? जब पैदल जा रहे थे तो उन्होंने देखा अश्विन को, तो अश्विन से हो जाएगा आश्विन। फिर कार्तिक को भी देखा तो कार्तिक से हो जाएगा कार्तिक। कहाँ देखा उन्होंने? उनको मार्ग में देखा, तो मार्गशीर्ष। क्या कर रहे थे वो? तो वो पोहा खिला रहे थे, मावा खिला रहे थे और फालूदा खिला रहे थे। तो पोहा से हो जाएगा पोह, मावा से हो जाएगा माघ, फालूदा से हो जाएगा फाल्गुन। तो ये अपने 12 महीनों के नाम हिंदी में हमने देख लिए। अब देखते हैं कि ये हिंदी के जो महीने, उनके सामने कौन सा महीना आता है। तो जो चैत्र आता है वो हमारा, जो हिंदुओं का नववर्ष शुरू होता है, वो होता है। तो ये मार्च और अप्रैल, मार्च अप्रैल होता है। फिर ये होता है अप्रैल, मई, इस तरह से ये सब करते हुए ये जो आता है अपना
फाल्गुन ये आ जाएगा फरवरी मार्च। तो इस तरह से अपने को ये सारे याद रखने हैं और याद अब हो भी जाएंगे।